अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्री व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून। इंतहाई काबिल सद एहतराम फ़दीलतुश शेख जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित फ़हीम साहब, जनाब भाई अब्दुल मन्नान कमर साहब, चेयरमैन मजमुअतुल हसनात, और आप अजीज़ दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, अल्लाह की तौफीक से आज का 8वीं सालाना दिफ़ाए पाकिस्तान व दिफ़ाए ख़त्म नबूव्वत कॉन्फ्रेंस, जो अल्लाह की तौफीक से इनेकाद पदीर है, तिफ़ले मकतब की हैसियत से अपनी चंद गुजारिशात और मारूज़ात को मुख्तसर से वक़्त में बयान करके अपनी बात को समेटता हूँ। हज़रते अल्लामा मोतसम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाहु ताला, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर तशरीफ़ लाना था, लेकिन मुझे उन्होंने हुक्मन ये बात कही कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की उलमा कमेटी का अहम इजलास आज अयूबिया के अंदर इनेकाद पदीर है और हज़रतुल अमीर प्रोफेसर साजिद मीर साहब के हुक्म पर वो वहाँ पे तशरीफ़ ले गए हैं। और इसी मस्जिद के ख़तीब जनाब मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फ़ी साहब, वो भी उसी इजलास के अंदर तशरीफ़ लेके गए हैं। तो उन्हीं की हाज़िरी को पूरा करने के लिए आज यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। हज़रात, मुल्क पाकिस्तान के जिसके अंदर हम अपनी ज़िंदगी के सांसों को गुजार रहे, उस वक़्त जब पाकिस्तान अभी मोर्ज़े वजूद में नहीं आया था, ऐसे आलम में लोग जुल्म व बर्बरियत का शिकार थे, कसम पुरसी की जिंदगी को बसर कर रहे थे और उसी चीज का नक्शा आसमान वाले ने अपने कलाम में खींचा है। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून, उस वक़्त को भी याद करो जब तुम्हारी तादाद बिल्कुल थोड़ी थी। क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास,
जमीन के अंदर तुम्हारी तादाद थोड़ी थी। हर वक्त इस बात का खौफ लगा रहता था कि कहीं पर लोग हमारे ऊपर हमलावर ना हो जाएं। लोगों के हमलों का डर और खतरा रहता था। फ़आवाकुम व अय्यदकुम बेनस्री, आसमान वाले को तुम्हारी कैफियत पे रहम आया, आसमान वाले को तुम्हारी हालत पे तरस आया। फ़आवाकुम व अय्यदकुम बेनस्री, और उसने उस वक्त तुम्हें ठिकाना दिया। न सिर्फ ठिकाना दिया बल्कि वअय्यदकुम बेनस्री, उसने अपनी खास मदद और खास रहमत भी की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत शामिल हाल हुई। पाकिस्तान मोर्ज़े वजूद में आया। लोग ये बात कहा करते, इसकी मईशत कमजोर है, गरीब मुल्क है, बसने वाले लाचार हैं, बेबस हैं, बेकस हैं। लेकिन वअय्यदकुम बेनस्री, आसमान वाले ने मदद की। कमजोर मईशत वाला मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हुआ। और फिर वो वक्त भी आया, रात की तारीकी में पाकिस्तान की सरजमीन पे जब हिंदू ने शब खून मारा, लोग अपने घरों में आराम से सोए हुए जालिम के हमले से बिल्कुल बेखबर, वअय्यदकुम बेनस्री, आसमान वाले ने मदद की। आसमान वाले की नुसरत शामिल हाल हुई। अफवाज पाकिस्तान के इन्होंने जालिम हिंदू बनिए को मुंह तोड़ जवाब देते हुए तकरीबन 1400 मरब्बा किलोमीटर के इलाके पे कब्जा कर लिया। वअय्यदकुम बेनस्री, लोग सोए हुए हमले से बेखबर। वअय्यदकुम बेनस्री, अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई। अफवाज पाकिस्तान मैदान में उतरी। हिंदू बनिए को न सिर्फ अपनी सरजमीन से बेदखल किया, बल्कि 1400 किलोमीटर, 1400 मरब्बा किलोमीटर की जमीन पे कब्जा भी कर लिया। और फिर लोगों ने यह मंजर देखा। 17 दिन तक जारी रहने वाली ये जंग, कि उस वक्त हिंदू बनिया दुनिया के बड़ों के कदमों में जाके गिरा, अक़वाम मुत्तहिदा के पैरों में जाके गिरा, गिड़गिड़ाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को, अहलिया ने पाकिस्तान को सर बुलंद किया। और आज के नौजवान को क्या खबर है? इसको क्या पता कि यह मुल्क किस तरह से हासिल किया गया। आज दिफाए पाकिस्तान के नाम पे तकारीब भी मुनक्कद की जाती हैं, कॉन्फ्रेंसें भी होती हैं। और कभी ये बात भी गौर की है, कभी इस बात को भी समझा है, कभी अपनी तारीख में झांक के भी देखा है कि नहीं,
और इन बूढ़ों से पूछा करो कि इन बूढ़ों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को सिखों के नेज़ों की अनियों पर रक्स करते देखा है। और इनसे पूछा करो तुम्हें क्या खबर है। इन सफेद दाढ़ियों वालों से पूछा करो पाकिस्तान को किस तरह से बनाया गया और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुल्क की हिफाजत किस तरह से की है। व अय्यदकुम बिनस्रिह व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात। और सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क भी दिया है, रिज़्क भी अता किया। और जाओ दुनिया में चले जाओ, वो फल जो आपको पाकिस्तान में मिलेगा उस जायके जैसा फल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात। और फिर अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल हुई। दुनिया के अंदर ऐसे इलाके भी मौजूद हैं कि जहां पे लोग सूरज की तपश को तरसने वाले, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो ठंडक को तरसने वाले, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान है और तुम्हें इसकी कदर क्या क्या पता। मुल्क पाकिस्तान है, गर्मी होती है, लोग बिलबला उठते हैं, आसमान वाले को तरस आता है, आसमान वाला बादलों को लेकर बारिशों को बरसा देता है। व अय्यदकुम बिनस्रिह। और फिर जब सर्दी होती है लोग ठिठुरते हैं, रब्बा सर्दी से कांप उठे, आसमान वाला सूरज को निकालता है और तपश जिस्म को पड़ती है, सर्दी दूर हो जाती है। हर मौसम इसके अंदर मौजूद है, हर फल यहां पे मौजूद है, हर नेमत यहां पे मौजूद है। और बदले में रहमान क्या चाहता है, लअल्लकुम तशकुरून, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। रहमान का तकाजा यह है। आज दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपने गरेबान में झांक के देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत का हमने कितना शुक्रिया अदा किया है। मालिक कायनात ने नेमत अता की है, इसलिए अता की कि हम उसके शुक्रगुजार बन जाएं। हमने कितना शुक्रिया अदा किया है। आज थाने में बैठने वाला एसएचओ है, रिश्वत के बगैर काम नहीं करता, हमने कितना शुक्रिया अदा किया है। दुकान पे बैठने वाला ताजर है, करप्शन करता है, माप तोल में कमी करता है, पैसे ज्यादा लेता है, तोल के कम देता है, हमने कितना शुक्रिया अदा किया है। आगे बढ़िए। आज तब्दीली का नारा लगाने वाले रियासत मदीना के दावेदार, आज ये लोग लोगों को वर्गलाने वाले, बहकाने वाले। और मुझे ये बात तो बतलाओ, लअल्लकुम तशकुरून इस आयत पे कितना अमल किया है। आओ अपनी बात को समेटें। आज पाकिस्तान के जिसको हमने हासिल किया, नारा रुस्ताखे लगाया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत एक अल्लाह की, इताअत रहमत कायनात की। और अल्लाह की कसम है, हमें यह फख्र है, सीने पे हाथ मार के यह बात कहता हूं, रूए जमीन पे रब्बे काबा की कसम है, अगर
कायनात के रब को इलाह माना है और रहमत कायनात को अपना रहनुमा अगर माना है तो सिर्फ अहले हदीस ने माना है। हमें ये इम्तियाज है, हमने ये बात कही, अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। और इसके साथ ही हमने ये बात कही, आका आपका फरमान, आपकी मोहब्बत दिल में आ चुकी है, अब हमें किसी और की मोहब्बत की जरूरत नहीं है। हमने कितना अमल किया है ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की बुनियाद पे यह मुल्क बनाया गया, और बदकिस्मती से आज आए दिन इस मुल्क के अंदर कहीं पे रहमत कायनात की तौहीन हो रही और कहीं पे उन नफूसे कुदसिया की तौहीन हो रही कि जिनके बारे में अर्श वाले ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन, कि वो मुझसे राजी हो गए, मैं आसमान वाला उनसे राजी हो गया हूं। आज आए दिन कोई ना कोई गुमाश्ता, कोई ना कोई बदबख्त नबी के सहाबा पे भौंकता है और फिर हुक्मरान वक्त के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। और मुझे ये बात बतलाओ, ईमानदार आए हो, मुसलमान आए हो, नबी के सहाबा के मुहिब आए हो, मुल्क पाकिस्तान का दिफा आज उस वक्त होगा जब पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का भी जब पाकिस्तान का नजरियाती दिफा होगा, जुगराफियाई दिफा होगा, असल दिफा पाकिस्तान का उस वक्त होगा। और पाकिस्तान इसका दिफा उस वक्त मुकम्मल होगा जब नबी के सहाबा को सरेआम, नबी के सहाबा की गुस्ताखी करने वाले को सरेआम लटकाया जाएगा। इस मुल्क का दिफा उस वक्त होगा। और मुझे ये बात बतलाओ, क्या आप इस बात का मुतालबा करते हैं कि नबी के सहाबा के गुस्ताखों को फांसी देनी चाहिए? जो नबी के सहाबा का गुस्ताख है और जो नबी के अहले बैत को नहीं मानता, उसकी सजा सजाए मौत है, उसको फांसी पे लटकाना चाहिए और उसको सफाए हस्ती से मिटा देना चाहिए, इसलिए कि वह मुल्क पाकिस्तान के अमन से खेल रहा है। और आओ आखिरी बात करूं, आज कितने जुल्म की बात है, कितनी नाइंसाफी की बात है कि लोग लाहौर की गलियों के अंदर, लाहौर के मोहल्लों में अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यह कहां की अकलमंदी है कि कॉन्फ्रेंस खत्म नबुव्वत के उन्वान से हो, कॉन्फ्रेंस अल्लाह मुश्किल कुशा के उन्वान से हो और उसको रोका जाए, उस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उस कॉन्फ्रेंस के इनकात में रोड़ों को अटकाया जाए। यह कहां की अकलमंदी है? और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, बाज आ जाओ, रुक जाओ, वगरना अल्लाह का मुल्हाकिमीन का अजाब बड़ा सख्त है। अगर रब के पैगाम को रोकोगे, अल्लाह के दीन को आम करने से रोकोगे, तो फिर याद रख लो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, उस रब की पकड़ बड़ी सख्त है, दुनिया के अंदर भी जलील कर सकता है, आखिरत के अंदर भी जिल्लत मुकद्दर बन सकती है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन से दुआ है, सही मानों में रहमत कायनात के फरामीन को सुनते समझते हुए इस मुल्क का सही तौर पे दिफा करने की और इसमें अपना हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हादा वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।